हेलो स्टूडेंट, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। पिछले क्लास में हम लोग माइनस एंड कोफैक्टर पढ़ चुके थे। ठीक है, अब आप देखिए कि एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हम आपको समझाते हैं कि एडजॉइंट क्या है और फिर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स आपको समझाते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के लिए देखें, जैसे यहाँ पर A इज इक्वल टू A11, A12, A21, A22। क्लियर? यह आप देख रहे हैं कि यह 2x2 आर्डर की मैट्रिक्स है। अब इसका हमको एडजॉइंट फाइंड करना है। ठीक, तो अब इसके लिए देखें कि एडजॉइंट का मीनिंग यह होता है कि हम एवरी एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करेंगे और उस कोफैक्टर फाइंड करने के बाद उसका हम एक सेट उसका हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद तब वह जाकर के एडजॉइंट ऑफ ए होता है। यहाँ पे एक लाइन आप समझ लें, जैसे मैट्रिक्स इक्वल टू यह है, तो जब एडजॉइंट ए लिखेंगे तो यही होगा ट्रांसपोज ऑफ ए आई जे। आप ये समझ रहे हैं कि ए आई जे क्या है, यानी कि इस मैट्रिक्स का यह कोफैक्टर है। क्लियर? तो यहाँ पर आप ये भी समझ लें कि ट्रांसपोज, आप लोग मैट्रिक्स में पढ़ चुके हैं कि ट्रांसपोज क्या होता है, यानी कि कोई भी मैट्रिक्स है उसके रो को कॉलम में चेंज कर दें और कॉलम को रो में चेंज कर लेते हैं, तो जो मैट्रिक्स बनता है, ठीक है, वह उसका ट्रांसपोज होता है। यहाँ पर एक लाइन आप समझ लें, फिर समझाते हैं। जैसे यहाँ पर देखें कि 1 2 3 4 है। ठीक है, मान लेते हैं कि यह ए इक्वल टू मैट्रिक्स दिया गया है। ओके, जब इसका हम ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए पर डैश कर लेते हैं और इसी को हम लोग ऐसे भी करते हैं, ए पर टी कर लेते हैं, तो यह ए ट्रांसपोज भी करते हैं। अब देखिए, अगर यह फर्स्ट रो है तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दें 1 2 और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, यानी कि 3 4। क्लियर? अब देखिए, यह इसका ट्रांसपोज हो गया है। तो आपको ट्रांसपोज समझ में आ गया, पहले भी पढ़ चुके हैं। हम लोगों को एडजॉइंट पढ़ना है। एडजॉइंट पढ़ने के लिए पहले हम इसके जितने भी एलिमेंट हैं इन सभी का हम कोफैक्टर फाइंड करेंगे। क्लियर? और जब कोफैक्टर फाइंड कर लेंगे और उसके बाद हम उसका एक मैट्रिक्स बनाकर उसका ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो वही एडजॉइंट होता है। आप देख लीजिए इसको पहले। तो यहाँ पर देखिए, A11 मान लेते हैं कि इसका जब हम कोफैक्टर फाइंड करेंगे तो आप समझिए कोफैक्टर ऑफ A11 इज इक्वल टू कैपिटल A11 हुआ। क्लियर? A11 और इसी तरीके से जब इसका हम कोफैक्टर फाइंड करेंगे A12 तो यह A12 हो जाएगा, और जब इसका कोफैक्टर फाइंड करेंगे A21 तो A21, इसी तरीके से जब यहाँ पर 2 2 निकालेंगे तो A22 हुआ। ठीक, अब इसके बाद देखें कि जब हम एडजॉइंट लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ है, तो पहले इसका हम एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, या यहीं पे लिख लेते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ, यहाँ पर यह जो मैट्रिक्स है आप देख रहे हैं कि A11, A12, A21, A22। क्लियर? जब इसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो यह रो कॉलम में चेंज हो जाएगा, A11, A12, A21, A22, इस तरीके से यह इसका हो जाएगा।
एडजॉइंट मैट्रिक्स हुआ। ठीक है, अब जब क्वेश्चन कर करके हम सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब जैसे A11 की वैल्यू जब हम इसको फाइंड करेंगे जो आएगा उसको यहाँ पर ऐड करेंगे, इसी तरीके से A21 की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे और जो आएगा इसको यहाँ पर ऐड करेंगे, इसी तरीके से सबकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, इसके बाद राइट करेंगे। ठीक है, अब एक चीज़ हम आपको डायरेक्टली समझा देते हैं कि अगर 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो उसको हम किस तरीके से, मतलब आपको इतना कोफैक्टर सभी का नहीं निकालना पड़ेगा, विदाउट कोफैक्टर को फाइंड किए आप 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, एडजॉइंट ऑफ है, जब आप डायरेक्टली निकालेंगे तो आपको ये करना है कि यहाँ देखिए यह जो एलिमेंट है डायगोनल एलिमेंट, ठीक है, इसको इंटरचेंज कर लेते हैं, और यहाँ पर यह जो एलिमेंट्स हैं इनकी साइन चेंज करते हैं। ठीक है, चेंज साइन, तो अब इसको लिखते हैं कि एडजॉइंट A इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है कि इनको इंटरचेंज करते हैं, यानी कि यहाँ का जो एलिमेंट है इसको इस पोजीशन पर लिखेंगे और यहाँ के एलिमेंट को इस पोजीशन पर लिखेंगे, A22 A11, और यह एलिमेंट सब वही रहेगा, सिर्फ इसका साइन चेंज कर लेते हैं, यानी कि प्लस है तो माइनस कर लेंगे और माइनस है तो प्लस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर प्लस है तो A12 और यहाँ भी प्लस है तो माइनस A21, इस तरीके से इसका एडजॉइंट यह हुआ। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। तो एक क्वेश्चन हम इस पर बताते हैं, इसको रब कर दे रहे हैं, नोट कर लेंगे आप। एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, पहले आपको दोनों तरीके समझाते हैं। A इक्वल टू 2 -3 -4 5। ठीक है, अब देखें इसका हमको एडजॉइंट मैट्रिक्स राइट करना है कि एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है। तो पहले हम यहाँ पर कोफैक्टर फाइंड करते हैं। तो देखिए कोफैक्टर आप 2, जब 2 का कोफैक्टर फाइंड करेंगे तो यह रिजल्ट मिलेगा -1 के पावर 1 + 1 इंटू इसका माइनस। ठीक है, तो माइनस इसका कितना होगा, 5 होगा, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो -1 के पावर 2 इंटू 5, रिजल्ट 5 मिला। और इसी तरीके से जब कोफैक्टर आप 3 निकालते हैं कोफैक्टर ऑफ 3, तो -1 के पावर, आप इसका पोजीशन देख रहे हैं कि फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम पर है, क्लियर, इंटू इसके रो कॉलम यहाँ पर ढक लेंगे तो इंटू -4 आया, तो -1 इंटू -4, तो रिजल्ट मिल गया +4। कोफैक्टर ऑफ -4, तो -1 के पावर 2 + 1 इंटू, अब इसका माइनस देखें 3 होगा तो 3 कर लिए, यहाँ पर देखें -1 के पावर 3 इंटू 3, -1 इंटू 3 इक्वल टू -3, क्लियर। अब नेक्स्ट देखें कोफैक्टर ऑफ 5 का जब कोफैक्टर फाइंड करेंगे तो
-1 के पावर 2 + 2 इंटू 2, तो यहाँ पर -1 के पावर 4 इंटू 2 यानी कि 1 इंटू 2 = 2। ठीक, तो आपको यह समझ में आ गया होगा। अब देखिए कोफैक्टर ऑफ 3 का कोफैक्टर 4 आया है, इसको हम A11 राइट कर सकते हैं। सॉरी, कोफैक्टर ऑफ 2 यहाँ पर A11 और यह A12, इसी तरीके से A13 और यहाँ पर 21 है, 21 और यहाँ पर A22। ठीक, क्योंकि आपको ये सब बता चुके हैं कोफैक्टर कैपिटल A से राइट करते हैं। तो अब आप देखिए जब हम एडजॉइंट लिखते हैं, एडजॉइंट A अभी आपको समझाए थे ट्रांसपोज ऑफ A11 A12 A21 A22। एडजॉइंट देखो A11 की वैल्यू क्या है 5 है, A12 की वैल्यू 4 है, एक लाइन यहाँ पर जैसे देखें, इसका जब ट्रांसपोज फाइंड कर लेंगे तो इज इक्वल्स टू A11 A12 कैपिटल ए रहेगा, A21 A22। ठीक है, अब वैल्यू रख लेते हैं। A11 की वैल्यू 5 है, 5 हुआ। A12 की वैल्यू 4 है, 4 रख लिए। और A21 की वैल्यू -3 है, और यहाँ पर देखें A22 की वैल्यू 2 है। ठीक, आपको समझ में आ गया, यही एडजॉइंट इसका किया हुआ, यह आंसर हुआ। ठीक, आपको देखें 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स यह समझ में आ गया कि किस तरीके से हम एडजॉइंट फाइंड करते हैं। अब इसके बाद देखें, ये तो पूरा प्रोसेस है, लेकिन इसको अभी हम आपको जस्ट समझाए हैं कि 2x2 ऑर्डर की अगर मैट्रिक्स है तो उसका डायरेक्टली भी हम एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। लेकिन आपको यह ध्यान रहना चाहिए कि जो एडजॉइंट मैट्रिक्स जो हम डायरेक्टली फाइंड करते हैं वो सिर्फ 2x2 ऑर्डर के लिए होता है। ठीक है, 3x3 ऑर्डर आप उसका यूज नहीं करेंगे। तो देखिए डायरेक्ट जब इसको सॉल्व करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, इनके पोजीशन को इंटरचेंज करेंगे। 5 है तो यहाँ पर लिखेंगे इसको यहाँ पे, यानी कि 5 होगा, और यहाँ पर इस प्लस है तो -3 लिखेंगे, और यह माइनस है तो प्लस लिखेंगे। अब आप देख रहे हैं कि वही यहाँ पर आया है। ठीक है, तो यह हम कह सकते हैं कि अगर 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और उसका हमको एडजॉइंट फाइंड करना है तो डायरेक्टली हम इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो बस इसको इंटरचेंज कर दीजिए, इनके साइन को चेंज कर दीजिए, प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब हम 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए आपको ट्रांसपोज समझाते हैं। A इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 32 A33 है। क्लियर। अब देखिए जब भी इसका हम कोफैक्टर फाइंड करेंगे, ठीक है, तो कोफैक्टर को कैपिटल A11 लिखेंगे,
तो जब इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, यही लिखते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। तो अब देखें ए मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज करेंगे ट्रांसपोज ऑफ A11, क्योंकि इसका कोफैक्टर हम लिख रहे हैं A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है। अब जब इसका हम ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो आप समझ ही रहे हैं कि A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। क्लियर। इस तरीके से यह एडजॉइंट ऑफ ए होगा। आपको यह समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड हम आपको एक क्वेश्चन समझाते हैं। इसको रब कर दे रहे हैं, नोट कर लेंगे। A is equals to 1, 2, 3 minus 2, 5, 2, minus 4, 3 minus 1, 6। देखो यहाँ पर यह क्वेश्चन दिए हैं। अब इस मैट्रिक्स का हमको एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स को हम शॉर्ट फॉर्म में एडीजी लिख लेते हैं। आप समझिएगा। देखिए एडजॉइंट ऑफ ए को डायरेक्टली हम लोग यह लिखते हैं कि एडीजे ऑफ ए। ठीक है, पूरा कंप्लीट स्पेलिंग नहीं लिखते हैं। ADJ और फिर ए तो यही मैट्रिक्स है जो हम लोगों को यहाँ पर यह मैट्रिक्स दिया गया है। क्लियर। तो अब आप देखें कि एडजॉइंट फाइंड करने के लिए पहले जो मैट्रिक्स दिया गया है इस मैट्रिक्स का हम कोफैक्टर फाइंड कर लें। ठीक है, क्योंकि कोफैक्टर से हम मैट्रिक्स बनाते हैं और उसी मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज कर देते हैं, मीन्स रो को कॉलम में या तो फिर कॉलम को रो में चेंज कर ले, ठीक है, तो फिर बन जाएगा। तो अब आप देखें कि A11 यानी कि इस 1 का हम A11 यानी इस एलिमेंट यानी यह 1 है, 1 का हम कोफैक्टर फाइंड कर रहे हैं। तो -1 के पावर 1 + 1 इंटू, अब आप समझ रहे हैं, हम डायरेक्ट करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसको पहले छोड़ देते हैं। 6 5 जा 30 माइनस प्लस हो जाएगा, 1 4 जा 4 हुआ। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यह प्लस आएगा और 30 में से 4 माइनस करेंगे तो +26 आ गया। आगे देखें A12 फाइंड करेंगे तो -1 के पावर 1 + 2 इंटू, आप इस रो इस कॉलम को जब ढक लेंगे, ठीक है, तो 6 इंटू -2 तो -12, फिर माइनस होता है, 3 4 जा 12, यह +12 होगा। ठीक है, तो यह रिजल्ट 0 हो जाएगा। -12 + 12 0 आया,
जीरो का मल्टीप्लाई किसी में करेंगे तो जीरो आएगा। अब A13 फाइंड करते हैं, -1 के पावर 1 + 3 इंटू, अब यहाँ कहीं इसको छोड़ दिए, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि +2 फिर -3 5 जा 15। अब आप देखें कि यहाँ पर यह +1 आएगा, क्लियर, यानी कि 1 इंटू, यहाँ पर देखिए -13, 15 - 2 तो -13 इज इक्वल्स टू -13 हुआ। अब आप देखें कि इसके सभी एलिमेंट का हमने कोफैक्टर फाइंड कर लिया। अब इन सभी का हम फाइंड करते हैं। अब इसका देखें A21 तो -1 के पावर 2 + 1 इंटू, इसको रखेंगे 6 2 × 12 हुआ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 3 × 3, यहाँ पे देखिए माइनस आएगा, यानी कि -12 और 3 15 हुआ। अब आगे देखें A22 -1 के पावर 2 + 2 -1 टू दी पावर 2 + 2 इंटू, देखें 5 का, यानी कि इसका जब फाइंड करेंगे तो 6 1 जा 6 हुआ, -3 का इसमें करेंगे 3 3 जा 9, यहाँ पे प्लस आएगा 1 इंटू -3 आ गया। अब देखें जब 8 2 3 फाइंड करेंगे तो -1 के पावर 2 + 3 इंटू, इसको इतना ढक लिए, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 फिर माइनस होता है, 3 2 जा 6 हुआ। यहाँ पे देखें -1 और यह माइनस ही रहेगा, इंटू -7 या माइनस से +7 हुआ। अब A31 इसी तरीके से सभी एलिमेंट का हम कोफैक्टर फाइंड करते हैं। A31 तो -1 के पावर 3 + 1, 31 यहाँ पर है। आप इसके रो इसके कॉलम को रखेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 4 × 2 -8 और 5 3 जा 15 हुआ, ठीक। अब ये देखें यहाँ पर यह +1 आएगा, 1 इंटू +1, क्योंकि -1 के पावर 3 + 1 तो -1 के पावर 4 हुआ, और पावर 4 इवन नंबर है तो प्लस आएगा, +1 और 15 और 8 -23, यानी कि रिजल्ट -23 हुआ। अब आगे देखें A32 -1 के पावर 3 + 2 इंटू 3 2 यहाँ पर मिलेगा, इसको रख लिए, 4 1 जा -4 माइनस, यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3 जा 6, यानी कि यह -1 इंटू 2 तो -2 हुआ। अब लास्ट बचा है A33, यानी कि सभी एलिमेंट का कोफैक्टर हमने फाइंड कर लिया। ये सब मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 1 जा 5 हुआ, -1 के पावर 3 + 3 इंटू, देखें 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 माइनस, यहाँ पे देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4 हुआ, तो यह रिजल्ट मिल जाएगा 5 9 आ गया, ठीक। तो इस तरीके से आप देखें कि हमने सब कुछ फाइंड कर लिया, यानी कि जितने एलिमेंट थे सभी का कोफैक्टर फाइंड कर लिए हैं। अब आपको बता चुके हैं कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए फाइंड करने के लिए जो कोफैक्टर फाइंड किए जाते हैं उसी का हम ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो यहाँ पे साइड में देखें
एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पर आप देखें ट्रांसपोज ऑफ, या इसको ऐसे भी राइट कर लेते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, देखिए A11 A12 A13 A21 A22 A23 31 32 33। यहाँ पर हमने T लगा दिया, ऊपर ट्रांसपोज है, ठीक है। तो जब ट्रांसपोज करिए तो यह चेंज हो गया। आप देख रहे हैं कि A11 A12 A13 A21 22 23 A31 A32 A33। अब यहाँ पर आप एलिमेंट सब रख दें। A11 की वैल्यू कितना है 26, तो 26 हुआ। A12 की वैल्यू 0, 12 की वैल्यू 0। A13 देखिए 13 है, A13 की वैल्यू -13 है, -13 लिख लिए। A21 की वैल्यू देखिए, A21 की वैल्यू -15 है, -15 कर लिए। A22 की वैल्यू -3, A23 की वैल्यू 7 है, 7 कर दिए। अब 31 की वैल्यू यहाँ पर देखें -23, 32 की वैल्यू -2, यहाँ पर ये 33 की वैल्यू 9 है, ठीक है। यही आपका एडजॉइंट ऑफ ए है। ठीक है, इस तरीके से सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। तो आज यहाँ तक हमने आपको बता दिया कि माइनस क्या, सॉरी आपको एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स समझाए हैं। आपके इन्वर्स हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। क्लियर? एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं कि एडजॉइंट के लिए क्या करेंगे। एडजॉइंट के लिए जितने भी मैट्रिक्स में एलिमेंट होते हैं सभी एलिमेंट का हम कोफैक्टर फाइंड कर लेते हैं और उस कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनती है उसका ट्रांसपोज कर देते हैं, वही एडजॉइंट होता है, ठीक है। और 2x2 आर्डर की मैट्रिक्स को हम डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली 3x3 में नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए आपको इतना पूरा प्रोसेस करना ही पड़ेगा, ओके। 2x2 आर्डर में आप चाहे पूरे प्रोसेस से करें और या तो फिर डायरेक्टली मेथड से भी कर सकते हैं कि उनके जो लीडिंग डायगोनल होते हैं उनको इंटरचेंज कर दें और जो अदर डायगोनल होते हैं उसके साइन को चेंज कर देना है। प्लस है तो माइनस है तो प्लस, ठीक। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप सॉल्व करते रहेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको इन्वर्स बताएंगे कि इन्वर्स क्या होता है, ओके।